नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के बीजेपी सांसद अजय निषाद जी से और जानेंगे 9 साल मोदी सरकार के 9 साल और सांसद जी के भी 9 साल पूरे हो चुके हैं। विभिन्न राज्यों और पार्टियों और सरकारों ने कहा है कि मैं अपने राज्य को, अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए पहली प्राथमिकता हर काम में दें, जैसे कि सरकारी जॉब है या विभिन्न तरह की चीज़ें। उसको लेकर के क्या आप सोचते हैं कि क्या बिहार के लोगों को पलायन रुके और अपने राज्य में ज़्यादा काम मिले, दूसरे राज्य के लोगों को बाद में हो, ऐसी कोई? देखिए, ये तो राज्य सरकार के विवेकाधीन का मामला है। उसमें जो राज्य सरकार, चूंकि एक चुनी हुई सरकार कोई निर्णय करती है तो उसमें कोई आदमी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व है कि एक तरफ बिहार के लोग काफ़ी मात्रा में पलायन कर रहे हैं, उसे में बिहार के राज्य के बाहर के लोगों को नौकरी में रखना ये कहीं से हमको उचित नहीं लग रहा है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक तो बिहार जनसंख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या, वहाँ करीब 9 करोड़ से अबव है। जी। उसमें से बाहर क्षेत्र के लोग देखेंगे, यहाँ भी बेरोजगारी में आप यहाँ के लोग दूर दूर तक में तलाश में जॉब के लिए जाते हैं। नाइट वॉचमैन का नौकरी करते हैं, नाइट गार्ड का नौकरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं, खेती में मजदूर के काम करते हैं, जो जहाँ होता है फैक्ट्री में काम करते हैं। तो उसको बचने का तरीका यही है कि आप अपने प्रदेश में रोजगार का सृजन उत्पन्न कीजिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्री आप लगने नहीं देते हैं जिससे रोजगार सृजन हो। किसी भी फैक्ट्री मालिक को आप ज़मीन देते नहीं हैं कि नया फैक्ट्री लगाए। लॉ एंड ऑर्डर आप सही रखते नहीं हैं। तब जब लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा तो कोई बाहरी आदमी जाएगा नहीं। तो जो अपना जो स्वतः जो रोजगार जहाँ जहाँ उत्पन्न कर सकते हैं वो सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं। और थोड़ा बहुत जो टीचर में वैकेंसी निकला है तो उसको भी आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिहारियों का अपमान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सवाल हमारा आता है एग्रीकल्चर को लेकर, खेती को लेकर के। मुजफ्फरपुर हो या दरभंगा, मोतिहारी, सीतामढ़ी, जितने भी उत्तर बिहार में या बिहार में जो ज़िले हैं वहाँ जो खेतियाँ होती है, खास करके मखाना, लीची, आम, ऐसे जो हमारे कॉमर्शियल फसल कहें, सरसों हुआ करता है, हल्दी होता है, सब्जियां होती है, इन सारी चीज़ों को अगर सही ढंग से रख रखाव हो और इसको बाजार मिले तो बिहार को क्या फ़ायदा हो? देखिए, इस पर तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी काम कर रहे हैं। सार्वजनिक मन से वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि किसान की आय को दोगुना करेंगे। ई मार्केट से पूरा जुड़े हैं। ये कोई भी किसान अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, इंटरनेट चलाता है तो पूरे देश के इस मंडी को सर्वे कर सकता है कि हमारा जो ये उत्पादन ये इस चीज़ का है उसका बाज़ार वैल्यू क्या है और जो लोकल जो लोग वहाँ आ रहे हैं वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं। तो एक तरह से बहुत चीज़ पारदर्शी हो गई है। किसान के आय को दोगुना अगर हम कर लेते हैं, चाहे उसको आय बढ़ा देते हैं, और किसान अपने उत्पादन जो भी करते हैं उसको अगर 2-3 महीना तक रोक लेते हैं, 2 महीना भी रोक लेंगे तो उनका फसल का दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन किसान इतने गरीबी में खेती करते हैं, लोग से सूद पे पैसा ले लेते हैं या कर्ज लेके खेती करते हैं कि फसल का उत्पादन होते होते वो रोक नहीं पाते, जिसका उनको नुकसान कर रहा है। वही व्यापारी उनसे खरीद लेते हैं, फिर बाद में उसको मोटे मुनाफा पे करते हैं। तो किसान अगर फसल को अगर 2-3 महीना रोक लेते हैं तो ऐसे भी जो लागत मूल्य जो फसल कटने का समय जो आता है, आज 3 महीना रोकने के बाद आता है, तो उसमें ऑटोमेटिक बढ़ जाना है। जी। और सबसे बड़ा चीज़ बिहार में मछलियों को लेकर के भी अच्छी इस पे काम होते हैं, तो क्या लग रहा है वो भी हमारे लिए व्यावसायिक? देखिए, केंद्र सरकार भी काम कर रही है और इसमें राज्य सरकार भी काम कर रही है। बिहार सरकार का एक निर्णय है कि हम जो है मछली की आप जो उत्पादक है उसको हम बढ़ाएं, ताकि जो बाहर से खासकर जो आंध्रा से जो मछली आता है जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, बंगाल से भी मछली आता है वो भी स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, तो क्यों ना हम जिंदा मछली का ही उत्पादन यहाँ पर करें ताकि जो है बिहार का जो भी मछली लोग खाएं वो स्वस्थ रहें। तो इस पर भी सरकार काम कर रही है। सरकार का बहुत सारा विभिन्न योजना है, खासकर तालाबों के लिए, बकरी पालन के लिए, ये आपको मत्स्य पालन के लिए, आप गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, सब पर सरकारी की योजना बहुत ज़्यादा है। आर्थिक रूप से आप देखेंगे तो कृषि में और जो डेयरी में काम करने
वाले लोग हैं उनके बहुत तरह से सरकार स्कीम चला रही है और लोग उसमें डाल भी रहे हैं, फ़ायदा करा रहे हैं। आप पहले आप देखेंगे कि अंडा का मैक्सिमम या तो पंजाब से जाता था या आंध्रा से जाता था। अभी ये बिहार में ही ये जो है अंडे उत्पादन का बहुत सारा जो फॉर्म लग गया है और अंडा का उत्पादन वहाँ पर अच्छा हो गया। तो हाँ, तो धीरे धीरे सरकार उस पर फोकस दे रही है, सरकार उस पर काम करेगी, सब्सिडी देंगी तो लोग अब खुद ब खुद उसमें आगे आएंगे। नीतीश जी और लालू जी के फैमिली का जो सरकार अभी चल रहा है, सीधा हमने लालू जी के फैमिली इसलिए बोला है कि बार बार नीतीश जी का उनके साथ जाना और अभी भी उन्हीं की सरकार है, क्या कहेंगे कितना सफल कितना विफल? देखिए, सफल तो नहीं कहा जा सकता है और खासकर अब गठबंधन में गए हैं, इससे पहले भी गए थे, वापस आए फिर गए। अब आगे जो है 1-2 महीना रुकिए, अब देखिए क्या होता है। अभी तो नया मामला खुल रहा है। कल अब सीबीआई चार्जशीट दाखिल की है लैंड फॉर जॉब। हाँ, लैंड फॉर जॉब में। अब उसमें अब तेजस्वी जी कैसे बचते हैं अभी तो इस पर निर्भर है। तो ये सब है, अब जो गलत करेगा उसके साथ तो गलत होना ही है। दोनों पुराने सीएम के भी नाम साथ में। हाँ, अब देखिए अब क्या होता है, देखेंगे इसमें। हमारे साथ निषाद जी थे जो बेबाकी से अपनी सारी बातों को रखा, अपने 9 साल के कार्यकाल को विस्तार पूर्वक बताया। अब आज की इस बातचीत में लास्ट हम इनके लोकसभा वोटरों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं वो जान लेते हैं। मुजफ्फरपुर की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लोकसभा अब आने वाला है, बिगुल फूंक गया है। नरेंद्र भाई मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, इसी दिशा में हम लोग को काम करना है। पीएम भी आएंगे आपके मुजफ्फरपुर एकदम। हाँ, हर साल आते हैं, 2 बार तो आए हैं, तीसरी बार भी आएंगे। इस बार आपके दोनों बार के जो अब वोट मिले हैं आपको, टोटल वोट, क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा? आप देखिए, अब तो जनता के मूड पे निर्भर करता है। अब जनता किधर जाती है। जनता तो किसी के दबाव में नहीं काम करती है। जनता तो स्वतंत्र है और हर आदमी एक वोट का मालिक है। तीसरी बार मौका दे रही है। जिसके पास बहुमत रहेगा चुनाव जीतेगा। और बिहार में सरकार बिहार में भी 25 में भी सरकार बनेगी और 24 में भी हम लोग प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत जाएंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे अजय निषाद जी को, मुजफ्फरपुर बीजेपी सांसद। मैं रवि नीरज, दूर देहात द वॉइस न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।